और देश का संविधान कैसे बनता है इस पर ये प्ले करेंगे। What are you saying about India? Elizabeth, India wants freedom. Okay, you go free. हमारे प्यारे मित्रों, आज 6 दिसंबर 1946 ब्रिटिश से आए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज कॉम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। My dear ladies and gentlemen, today I want to say something. By the order of British Prime Minister Clement Attlee, on dated 15th March 1946, the British government decided to free India on 15th August 1947. So we have come here in the form of cabinet mission. There are 3 members in our cabinet mission: Stamford Cripps, Alexander, and me, Lord Patrick Lawrence. Today I order you make your constitution. तुम से अपना संविधान बनाओ। मित्रों, मैं नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अम्बेडकर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में मैं संजीदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुनता हूँ। मैं आपके साथ 2 दिन काम कर चुका हूँ। आज दिनांक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुनता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं प्रस्तावना पेश कर रहा हूँ, जो निम्न प्रकार का होगा। हम भारत के लोग। नेहरू जी, राजेंद्र बाबू और पटेल जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है, परंतु भारत का संविधान बनाते समय में आरक्षण शब्द देश के आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े दलितों अर्थात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग को लाना चाहता हूँ। नहीं अम्बेडकर जी, उनके लिए आरक्षण क्यों? देश के सभी लोग बराबर रहते हैं, आरक्षण क्यों? कैसे बराबर हैं सब लोग? देश के एससी तथा एसटी को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। वो सामान्य जाति के लोगों के खेतों में दिन भर काम करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता है। उनके लिए छूट या आरक्षण की जरूरत है। लेकिन तो इसे अन्य जाति के आरक्षण की मांग करेगी, फिर आरक्षण कब तक दिया जाएगा? अगले 10 सालों तक आरक्षण रहेगा। यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो इसको हटा दिया जाएगा, अन्यथा इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, संविधान बना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दिनांक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यहाँ उपस्थित 284 सदस्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज
अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत के मूल निवासियों को 3 अधिकार हैं। पहला, भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिए हो। तीसरा, संविधान बनने के 5 वर्ष पहले ही भारत में हो। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर भारत आया हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो अगर वो भारत अगर आना चाहता हो तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण या फिर नौकरी करता है तो उससे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले रहा हो तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकार नियंत्रण। अनुच्छेद 11 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार 6 भागों में बांटा गया है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, शोषण का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और चौथा, धार्मिक एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा, शिष्ट एवं संस्कृति का अधिकार। छठा, संवैधानिक का अधिकार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिक अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अतिरिक्त अधिनियमित और समर्पित करते हैं। मित्रों, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और आज दिनांक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है और आज मैं देश की राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बढ़ाया जाता है। हम देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद आज दिनांक 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिनका शपथ भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी दिलवाएंगे। आज दिनांक 26 जनवरी 1950 को 10:24 पर 24 जनवरी 1950 को 10:24 पर हीरालाल कन्या की मौजूदगी में शपथ दिलवाता हूँ। शपथ मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से शपथ लेता हूँ कि मैं सच्चाई और कुशलता से राष्ट्रपति पद की सौंपी गई शक्तियों और विश्वासों का पालन करूँगा। अतः ईश्वर मेरी सहायता करे। Ladies and gentlemen, today we are happy that India has. Who are you? First of all, explain. I am Mr. Lord Mountbatten. So, ladies and gentlemen, today we are happy that India has made their constitution. It is the largest written constitution of the world. So, I wish India will develop day by day democratically. Jai Hind.
जय भारत।